अस्सलामुअलैकुम। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में मैं बाय के वो तमाम इस्तेमाल यहाँ पर लेकर आई हूँ जो स्पोकन इंग्लिश, रिटन इंग्लिश दोनों में ही ज़्यादातर यूज़ होते हैं। अगर आप बाय का अगली दफ़ा यूज़ देखेंगे या यूज़ करना चाहेंगे तो बेझिझक होकर आप बाय को सही तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे और बाय से कई सेंटेंसेस आप आराम से बना सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर कि बाय का पहला यूज़ क्या है। बस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इसका पहला यूज़ देखें ना तो वो क्या है। बाय बेसिकली अगर मैं आपको बताऊँ तो ये एक है प्रीपोजिशन। ठीक है, ये एक प्रीपोजिशन है और आप अगर देखें, अगर किसी प्रीपोजिशन के यानी बाद अगर हम किसी वर्ब को लगाना चाहें तो वो हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। तो बस यहाँ पे हमने क्या करना है, बाय के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म करनी है, लगानी है। और बाय का मतलब क्या होता है, के ज़रिए। अगर बेसिक मतलब आप देखें तो इसका मतलब होता है के ज़रिए। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखें वही सेंस आ रहा होगा, यानी किसी अमल के ज़रिए, किसी काम के ज़रिए कुछ काम करना। यानी जब हम ये बताएं कि कोई कामयाबी या कोई नतीजा किसी अमल के ज़रिए यानी किसी काम को करने के वजह से आया है या हुआ है तो वहाँ पे हम बाय के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज़ करते हैं। चलिए सेंटेंसेस को देखते हैं। अच्छी तरह से सारे सेंटेंसेस देखिएगा। जैसे ये सेंटेंस है, ही इम्प्रूव्ड हिज इंग्लिश, तो ये पास्ट एंड डेफिनेट का सेंटेंस है, यानी कि उसने अपनी अंग्रेज़ी बेहतर की। अब उसने अपनी अंग्रेज़ी जो है बेहतर की है क्या करके, किस ज़रिए से, बाय वॉचिंग मूवीज़। ठीक है, बस क्या करा यहाँ पे हमने, बाय के साथ हमने देखना, उसमें वॉच की आईएनजी फॉर्म लगा दी, वॉचिंग मूवीज़। ठीक है, तो यानी कि एक काम किस चीज़ के ज़रिए किया गया है, तो ही इम्प्रूव्ड हिज इंग्लिश बाय वॉचिंग मूवीज। नेक्स्ट जैसे सेंटेंस है, ही पास्ड द एग्ज़ाम, ये भी पास्ट एंड डेफिनेट का सेंटेंस है, यानी उसने इम्तिहान पास किया। अब क्या करके, बाय स्टडीइंग हार्ड, यानी मेहनत करके, मेहनत से पढ़कर। सही है, तो यहाँ पे बाय क्या दिखा रहा है, किसी काम के ज़रिए से कोई चीज़ अचीव की गई। और सेंटेंसेस देखें, जैसे कि हम बोलें दे कॉट द थीफ, यानी उन्होंने चोर पकड़ा क्या करके, तेज़ दौड़कर, बाय रनिंग फास्ट। ठीक है, तेज़ दौड़कर, दे कॉट द थीफ बाय रनिंग फास्ट। इसी तरह से यू कैन सेव मनी, यानी तुम पैसे बचा सकते हो क्या करके, बाय अवॉइडिंग वेस्ट, यानी फ़जूल खर्ची करके, वेस्ट जो फ़जूल होता है खर्च करना, उसको अवॉइड करके, उससे बच कर जो है आप पैसे बचा सकते हो। ठीक है, तो पहले हमने यहाँ पे यूज़ देखा कि बाय के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाएं तो मतलब हमने कोई चीज़ अचीव की उस काम को करते हुए। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, नेक्स्ट यूज़ अगर हम देखें तो बाय जो है एज अ एजेंट, यानी पैसिव वॉइस में यूज़ होता है। जैसे हम बोलते हैं ना कि ये काम किया गया, तो वहाँ पे अगर हम जाहिर करना चाहें कि उसके ज़रिए, यानी अली के ज़रिए, दानियाल के ज़रिए या फ़ातिमा के ज़रिए, तो किसी के ज़रिए यानी एजेंट को हम दिखा दें जो काम करने वाला है, तो फिर हम बाय करके उसका यूज़ करते हैं। जब पैसिव जुमले बनाएं लेकिन फ़ाइल यानी काम करने वाले को भी जाहिर करना चाहें तो फिर हम यहाँ पर बाय का यूज़ एस के ज़रिए का यूज़ करते हैं। जैसे ये ख़त उसके ज़रिए लिखा गया, तो ये ख़त लिखा गया, ये पैसिव वॉइस सेंटेंस है, पास्ट एंड डेफिनेट है, तो पैसिव क्या होता है, द लेटर वॉज रिटन बाय हर। ठीक है, द पिक्चर वॉज पेंटेड, यानी ये तस्वीर बनाई किसने, किसके ज़रिए, अली के ज़रिए बनाई गई, बाय अली। ठीक है, तो बस हमने वो एजेंट दिखाना था, इस वजह से बाय का यूज़ किया है यहाँ पर। जैसे ये सेंटेंस है, द सॉन्ग वॉज संग, ये गाना गाया गया, बाय हर, उसके ज़रिए। ठीक है, द डोर वॉज ओपन्ड, दरवाज़ा खोला गया, किसके ज़रिए, गार्ड के ज़रिए, यानी गार्ड ने खोला तो बाय द गार्ड। ठीक है, तो यहाँ पे बाय का यूज़ हमने पैसिव वॉइस में एजेंट को दिखाने के लिए किया। अब इसका थर्ड यूज़ देखते हैं। थर्ड यूज़ है बाय का यूज़ जब हम फॉर टाइम यानी किसी ख़ास वक्त तक के लिए करें तो इसका मतलब निकलेगा तक, यानी जब हमें बताना हो कि कोई काम कब तक मुकम्मल होना चाहिए। जैसे कि सेंटेंस है, फिनिश द वर्क, यानी काम मुकम्मल कर लो, कब तक, बाय 6 PM, तो टाइम बता दिया कि भाई इस वक्त तक कर लो, तो बाय का यूज़ कर सकते हैं हम, फिनिश द वर्क बाय 6 PM। इसी तरह से वो पीर तक वापस आएगा, ही विल रिटर्न, वो वापस आएगा कब, पीर तक, तो बाय मंडे। ठीक है, इसी तरह से और सेंटेंसेस देखें तो मैं शाम तक तुम्हें फ़ोन करूँगा, तो बनेगा आई विल कॉल यू, मैं फ़ोन करूँगा, कब तक, शाम तक, तो टाइम से पहले बाय लगा दिया, बाय इवनिंग। इसी तरह से शी मस्ट लीव, उसे जाना होगा, उसे ज़रूर जाना होगा,
कहाँ पर, वो कब, बाय टुमारो यानी कल तक, ठीक है, और कब, सुबह, तो यानी कल सुबह तक उसे जाना होगा, ठीक है। सो यहाँ पे हमने 3 यूजेस देखे। अब ये एक सेंटेंस आपके लिए है, ज़रा बनाकर इसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ट्रेन दोपहर तक पहुँचेगी। अभी हम और भी यूजेस देखते हैं, 5 और इसके यूजेस हैं जो कि हम देखने वाले हैं। सो पहले ये सेंटेंस आप बना के लिखें, और आगे मैं बढ़ने से पहले बताऊँ कि हमारा जो बेसिक इंग्लिश कोर्स स्टार्ट हो रहा है 8 सितंबर से, यानी जो अपकमिंग मंडे है उससे स्टार्ट हो रहा है, और टाइमिंग है इवनिंग में 8, ठीक है, 8 PM। और देखिए फ़ीस इसकी है 2000 मंथली, और ये याद रखिएगा ये 2000 मंथली जो फ़ीस है ये सिर्फ इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए है, किसी और कोर्स के लिए नहीं है। ये इस कोर्स के लिए है जो कि 8 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, और टाइमिंग है 8 PM, ठीक है। तो 8 सितंबर से पहले पहले आप जो है मुझसे रब्ता कर लीजिएगा इस नंबर पे 0319639747 व्हाट्सएप पे कीजिएगा, 0319639747, ठीक है। अगर आप 8 सितंबर से बाद में वीडियो देख रहे हैं तो फिर इस कोर्स के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे, तो इसमें फिर एडमिशन क्लोज हो चुके होंगे, ठीक है। तो 8 सितंबर तक बस यहाँ पे इस कोर्स में एडमिशन होगा। ये बिल्कुल उनके लिए है जो बिगनर्स हैं, एब्सोल्यूट बिगनर्स हैं, जिनको सिर्फ समझ लें ABCD आती है। तो डिटेल के लिए आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट करें, और 8 सितंबर से बाद में देखने वाले लोग इस कोर्स के लिए रब्ता ना करें। हाँ, दूसरे किसी कोर्सेज़ के लिए, इंडिविजुअल क्लासेस के लिए वो कर सकते हैं, ये PDF बुक्स के लिए, लेकिन इस कोर्सेज़ के लिए नहीं, ठीक है। चलें आगे बढ़ते हैं। सो 4th पे आता है बाय। बाय का मतलब पास या करीब, यानी बराबर में। कोई इंसान बराबर में हो तो उसके लिए भी बाय का यूज़ करते हैं, जब हम किसी चीज़ या इंसान की दूरी को बयान करें, ठीक है, यानी वो कितना दूर है, यानी वो करीब ही है, मतलब इस तरह का सेंस ही है। जैसे कि शी वॉज सिटिंग बाय मी, वो मेरे पास बैठी थी, ठीक है, यानी मेरे पास ही थी, वो करीब करीब थी। ही लिव्स बाय द सी, वो समंदर के पास रहता है। अब ज़रूरी नहीं बिल्कुल बराबर में, लेकिन पास रहता है, यानी उसकी हम दूरी दिखा रहे हैं कि पास ही है, ठीक है। नेक्स्ट, अ स्मॉल शॉप इज़ बाय द मॉस्क, एक छोटी दुकान मस्जिद के करीब है। सो अ स्मॉल शॉप इज़ बाय द मॉस्क। इसी तरह से द चाइल्ड स्टूड, यानी बच्चा खड़ा था, कहाँ पर, बाय हिज फादर, यानी अपने वालिद के बराबर में। तो बाय का ये मतलब भी होगा कि के पास, के करीब, या बराबर में, दोनों तीनों मतलब होंगे, ठीक है, इस सेंस के लिए। नेक्स्ट, बाय, जब हम किसी ट्रांसपोर्ट के ज़रिए सफ़र करते हैं, या हम किसी चीज़ के ज़रिए रब्ता करते हैं, जैसे मोबाइल के ज़रिए रब्ता करते हैं, या फ़ोन के ज़रिए रब्ता करते हैं, किसी भी ईमेल के ज़रिए रब्ता करते हैं, किसी भी ज़रिए से रब्ता करें, या तो सफ़र करें, जैसे बस के ज़रिए सफ़र करें, या किसी व्हीकल के ज़रिए, अपनी ओन कार के ज़रिए, किसी भी तरीके से सफ़र करें, तो वहाँ भी हम बाय का, यानी ट्रांसपोर्ट को बताते वक्त बाय का यूज़ करते हैं। तो इसका मतलब होता है के ज़रिए या से। जैसे ही वेंट टू मुल्तान, वो मुल्तान गया, किससे, बाय ट्रेन, ट्रेन से। तो क्या, जाने के लिए, सफ़र करने के लिए जो ट्रांसपोर्ट ली गई, जिससे जाया गया, वहीं पर मैंने बाय का यूज़ किया है। इसी तरह से शी ट्रेवल्ड, उसने सफ़र किया, किससे, बाय कार, कार से। नेक्स्ट, आई सेंड द फाइल, मैंने फ़ाइल भेजी, किसे, बाय ईमेल, ईमेल के ज़रिए भेजी है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक राब्ते का ज़रिया हो गया, ठीक है, कम्युनिकेशन का वे हो गया। उन्होंने फ़ोन के ज़रिए मुझसे रब्ता किया, दे कॉन्टेक्टेड मी बाय फ़ोन, ठीक है। तो किसी कार के ज़रिए, किसी व्हीकल के ज़रिए, किसी भी गाड़ी के ज़रिए, या किसी भी चीज़ के ज़रिए आप सफ़र करते हो, एरोप्लेन हो या शिप हो या कोई भी चीज़ हो, तो उसके साथ हम जो है बाय लगाएंगे। और जब किसी चीज़ के ज़रिए आप किसी से रब्ता करें, जब भी बाय ही लगाएंगे। जैसे ये एक सेंटेंस आपके लिए, हम जहाज़ के ज़रिए कराची गए, हम जहाज़ के ज़रिए कराची गए। इस सेंटेंस को आप बनाकर कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम नेक्स्ट इसके यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। सो जो कि 6th यूज़ है वो क्या है, बाय, यानी ये जो है मेथड को या मैनर, यानी अंदाज को या तरीक़ेकार को दिखाता है कि कोई काम किस तरह से किया गया है। यानी जब हम बताएं कि किसी ने कोई काम कैसे किया, जैसे ही ओपन द लॉक बाय फोर्स, यानी उसने ज़ोर लगा कर ताला खोला। उसने ताला खोला क्या करके, किस तरीके से, बाय फोर्स, ठीक है, ज़ोर लगाकर। इसी तरह से द थीफ एस्केप्ड,
चोर भाग गया क्या करके? बाय जंपिंग द वॉल, दीवार को फैलांग कर। ठीक है, इसी तरह से वो सेंटेंस देखें, जैसे शी अर्न्स मनी, वो पैसे कमाती है, बाय टीचिंग, यानी पढ़ा कर, ये एक तरीक़ाकार है। ठीक है, आप मश्क के ज़रिए यानी प्रैक्टिस के ज़रिए सीख सकते हैं। सो यू कैन लर्न, आप सीख सकते हैं बाय प्रैक्टिस, मश्क के ज़रिए। ठीक है, तो ये हो गए हमारे बाय के 6 यूजेस। हम आते हैं अब 7th यूज़ पर। वो क्या है? जब हम किसी चीज़ की पैमाइश या हिसाब से किसी चीज़ को बताएं कि भाई ये किलो के हिसाब से मिलता है, ये मीटर के हिसाब से मिलता है, यानी मेजरमेंट बताना हो, तो हम उसके लिए क्या करते हैं? वी बाय राइस, हम चावल ख़रीदते हैं। कैसे? बाय द किलो, किस हिसाब से ख़रीदते हैं? बाय द किलो। ठीक है, इसी तरह से द वर्कर्स आर पेड, यानी मज़दूरों से, मज़दूर जो है पैसे लेते हैं या मज़दूरों को पैसे अदा किए जाते हैं। किस हिसाब से? बाय द डे, दिन के हिसाब से। ठीक है, इसी तरह से एग्स आर सोल्ड, अंडे बेचे जाते हैं या बिकते हैं, एक ही बात है। अंडे खुद ब खुद तो नहीं बिकेंगे ना, उनको बेचने वाला कोई होगा। सो अंडे बिकते हैं किस हिसाब से? बाय द डजन, दर्जन के हिसाब से। ए क्लॉथ इज सोल्ड, कपड़ा बेचा जाता है या कपड़ा बिकता है, किस पे? बाय द मीटर, मीटर के हिसाब से। सही है। नेक्स्ट आते हैं 8th यूज़ पर। वो क्या है? बाय। बाय यहाँ पर जो है ये डिफरेंस, ये चेंज यानी फ़र्क को बताने के लिए यूज़ होता है कि कोई चीज़ कितनी ज़्यादा है या कितनी कम है। जैसे सेंटेंस बनेगा, ही वोन द मैच, हम मैच जीते, किससे? बाय 10 रन्स, यानी कि जो अगली टीम थी ना, अगली टीम थी उसके 10 रन्स कम थे और हम जो है जीत गए 10 रन से, यानी 10 रन्स हमारे ज़्यादा थे। ठीक है, इसी तरह से ही मिस्ड द ट्रेन, वो ट्रेन मिस कर गया, किससे? बाय 1 मिनट। तो यहाँ पे देखिए नेगेटिव सेंस है तो बाय जो है नेगेटिव ही मीनिंग देगा। वहाँ पे जीता था तो वो ज़्यादा का मीनिंग दिया, यहाँ पे एक नेगेटिव सेंस आ गया तो वो नेगेटिव मीनिंग दिया कि बाय 1 मिनट, यानी 1 मिनट वो लेट हो गया और उसकी जो बस है वो मिस हो गई, सॉरी जो ट्रेन है वो मिस हो गई। ठीक है, नेक्स्ट प्राइसेस इंक्रीज्ड, यानी कीमतें बढ़ गई बाय 15%। तो यहाँ पे हमें पता चल जाएगा खुद ही कि जो बाय है इस्तेमाल हुआ है इंक्रीज़ होने के लिए, यानी 50% ज़्यादा हो गई है। ठीक है, वो मुझसे 2 साल बड़ी है, तो यहाँ पे भी यही होगा। शी इज़ ओल्डर देन मी बाय 2 ईयर्स। ठीक है, तो बाय भी यहाँ पे 2 ईयर्स मतलब ज़्यादा है, वो बड़ी है। ओके, 9th यूज़ देखते हैं इसका। वो है बाय, जब आप कसम लेते हैं किसी चीज़ की, ओथ लेते हैं, वादा लेते हैं। ठीक है, या आप जो है किसी चीज़ का दावा करते हैं सच्चाई को साबित करने के लिए। जैसे आई स्वेयर, मैं कसम खाता हूँ बाय अल्लाह, अल्लाह की, उसने कुरान की कसम खाई। ही सोर बाय द कुरान, तौबा तौबा नाउज़ुबिल्लाह, कभी भी कसम नहीं खाना चाहिए, भले से सामने वाला आप पे यकीन करे ना करे। आप कसम भी खा लेंगे वो यकीन नहीं करेगा। अगर आपको उसको यकीन करना होता, वो इतना अच्छा इंसान होता तो वो पहले ही आपकी बात पे यकीन कर लेता। कसम खाने के बाद बल्कि आपको ही मुजरिम साबित कर देगा और जो है अल्लाह ताला की नज़रों में फिर हम और वो हो जाएंगे। नहीं भाई, कभी भी कसम नहीं खाना। मैं तो कभी भी कसम नहीं खाती ज़िंदगी में। सामने वाला मानता है माने, नहीं मानता कोई मसला नहीं। इसी तरह से सेंटेंस है शी प्रोमिस्ड, उसने कसम खाई बाय हर लाइफ, अपने ज़िंदगी की। दे सोर, उन्होंने कसम खाई बाय देयर ओनर, अपनी इज्जत की। ठीक है, सो यहाँ पे जो है बाय का यूज़ हमने देखा कि कितने तरीक़ों से हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिल जाएँ। थैंक यू सो मच।